आप सब खैरियत से हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहोवा पाक खुदा के कलाम में से पहले फलों की ईदों के बारे में यानी शबाऊत के बारे में सीख रहे हैं और आज इसका तीसरा सरमन है। चलें जी शुरू करें। शलोमी से दरख्वास्त है कि वो खड़ी होकर तोरा पढ़ने की दुआ करें। शलोमी सुफियान। आमीन। तो हमने तकरीबन 2 सरमन इस पर दे दिए हैं। हमने सबसे पहले ये सीखा कि जो बैकुरीम की ईद है वो साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार यानी ईद शबाऊत जिसे कहा जाता है 3 बार मनाई जाती है। लेकिन पहले फलों की यानी बैकुरीम की जो ईदें हैं वो 4 है। शबाऊत कितनी है? वो 3 है। लेकिन बैकुरीम की कितनी ईदें हैं? 4 है। इसके एविडेंस हमने सबसे पहले बाइबल में से देखे और इसके बाद मैंने 2 चीज़ों का लिंक दिखाया। एक था दायकी और दूसरा था सबत। तो मैं फिर से आज जबकि हमने ये देखना है कि जो कदीम यहूदियत थी क्या वो वाकई ये शबाऊत की ईदों को इसी तरह मनाते थे जिस तरह से हमने इन 2 सरमन्स में से सीखा। आज हम ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पहले फलों की ईद के साथ लिंक कर दी हैं। ठीक है जी। बारूक हाशिम, मिसाल के तौर पे नंबर 1, पहले फलों की ईद जब आती है ईद बैकुरीम, जो कि जिस पर जौ के फल पेश किए जाते हैं पहले महीने की 26 तारीख को, तो वहाँ से 7 सबतों को गिना जाता है। वहाँ से क्या किया जाता है? 7 सबतों को गिना जाता है और फिर ईद शबाऊत मनाई जाती है और फिर न्यू वाइन की ईद आती है और फिर वहाँ से 7 सबतों को क्या किया जाता है? गिना जाता है और फिर न्यू वाइन की ईद से 7 सबतों को गिना जाता है और फिर न्यू ऑयल की ईद आती है। तो यूं साल में 3 बार 7 सबतों को क्या किया जाता है? गिनती किया जाता है। इसलिए नंबर 1, खुदावन के सब्बत इन ईदों के साथ क्या करते हैं? लिंक करते हैं। खुदावन के सब्बत इनके साथ क्या करते हैं? 7 शबात जो है लिंक करते हैं खुदावन की इन ईदों के साथ। बारूक हाशिम जी, इसलिए बाइबल में यह हुक्म है कि तुमने 7 हफ्तों को गिनना है। तुमने कितने हफ्तों को गिनना है? 7 हफ्तों को, और फिर इस ईद को मनाना है। तो चले थोड़ा सा, मैंने बताया था आपको एक सरमन में कि मैं पूछूंगा कि आप लोग सबतों को गिनते हैं कि नहीं गिनते और आप ओमर काउंटिंग करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये बाइबल का हुक्म है। ये बाइबल का क्या है? हुक्म है। तो आप सब बता सकते हैं, कोई भी हाथ खड़ा करके, कि आज शबात नंबर कौन सा है ईद शबाऊत से लेकर अब तक? आज छठा सबत है। आज कौन सा सबत है? आज छठा सबत है और दिन हो गए हैं 42 डे। ठीक है, छठा सबत है और 42 दिन हो गए। तो ये बाइबल का हुक्म है कि इसकी क्या करनी है? गिनती करनी है, काउंटिंग करनी है, और ये हम लोगों को मुसलसल करनी चाहिए इन 3 ईदों के अंदर। बारूक हाशिम जी, अगली बात जो लिंक करती है वो है टाइथ। वो क्या है? टाइथ, जो कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को समझाई थी। याद रखें कि बैकुरीन की ये 4 ईदें जो हैं, यौम बैकुरीन उन लोगों के लिए है जो लोग खुदावन के सबत मनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग अपनी दयकी खुदा के हजूर में पूरे तौर पर और असूलों के मुताबिक खुदावन के सामने पेश करते हैं। असूल क्या है? आप सबने सीखे हुए हैं, जरा दोहराएंगे सारे। पूरी दयकी, कैसे? सारे बोले। पूरी और सबसे पहले ईमान से और दयकी के साथ खुदावन का नजराना, और इसके बाद बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुशी से देने वाले को खुदा क्या करता है? तो खुशी के साथ। ये असूल है बाइबल के। ठीक है, और जो अगला असूल है दयकी किसको देनी है?
किसी नामख्तून को नहीं देनी, किसी मख्तून पास्टर को जो बाशरा हो, बेशरा को दायकी हरगिज नहीं देनी चाहिए। और ये वो असूल हैं जिन असूलों के तहत खुदा के हुजूर अपनी तायत पेश करनी चाहिए। फारूक हाशिम, हालेलुया। अच्छा जी, जो लोग अपनी दायकी नहीं देते, याद रखें ये ईदें जो ईद बैकुरीन 4 ईदें हैं साल में, ये उनको बरकत हरगिज भी उनके लिए बाइस बरकत नहीं होगी। ये आप मेरी बात ज़हन में रख लें। अगर हम खुदावंद के शबात नहीं मनाएंगे, दायकी नहीं देंगे, तो दिन ब दिन आप अपने आप को नुकसान में देखेंगे। ये बेशक आजमा कर देख लें, बेशक आजमा कर देख लें। और बाइबल में लिखा हुआ है कि देकर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान। हालेलुया। अच्छा जी, जो तीसरी चीज है वो है मसीह का जी उठना। मसीह का जी उठना। पहला ग्रंथियों अगर उसका 15वां बाब आयत नंबर 20 और 21 पढ़ें तो लिखा है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठने में पहला फल है। कुछ लोग गलती करते हैं और वो यही कहते हैं कि जनाब मसीह पहले फलों यानी ईद बैकुरीन के दिन मुर्दों में से जी उठे थे, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि जनाब मसीह ईद बैकुरीन की ईद के लिए मुर्दों में से जी उठे थे, जो कि ठीक 18 निसान को वो मुर्दों में से जी उठे, लेकिन 26 निसान को पहले फलों की ईद के दिन आसमान पर पेश होकर उन्होंने बतौर पहला फल पेश किया। जैसा कि मैं कई बार सिखा चुका हूं कि ईद के दिन पूला काटा नहीं जाता था, खेत में से पूला काटा नहीं जाता था, बल्कि ईद से पहले पूला काट कर तैयार किया जाता था और ईद के दिन सुबह सुबह उसको क्या किया जाता था, पेश किया जाता था। इसीलिए अगर हम बातरतीब बाइबल मुकद्दस को अहद जदीद को पढ़े तो हमें पता चलता है कि जनाब मसीह 18 निसान को मुर्दों में से यानी खेत में से कट गए, मुर्दों में से जिंदा हुए और ठीक 8 दिन के बाद 26 निसान को वो आसमान पर गए। इसलिए हम ईद बैकुरीन ठीक 26 निसान यानी पहले महीने की 26 तारीख को इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक ईद को मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहले फलों की ईदों का जो ताल्लुक है वो जनाब मसीह की आसमान पर जी उठने के बाद जो है वो बतौर नजराना पेश होने की जो है वो ईद, उसके साथ ये लिंक करता है। बारूक हाशिम जी, बारूक हाशिम। और एक चीज बता दूं कि अगर मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होता तो अगली जो 4 ईदें हैं, ईद बैकुरीम और शबाउत, तो जिस पर पहले फल पेश किए जाते हैं, बैकुरीम जो हम अपनी पेश करते हैं, तो इनका कोई मायने ना रहता। तो ये मनाने की जो खुशी या ये मनाने की जो वजह है वो मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जी, नंबर 4, ईदें जो है वो बदरूहों से, डीमन से आज़ादी भी दिलाती है। बदरूहों से आज़ादी का भी इसके साथ ताल्लुक है। बदरूहों का, जब बदरूहों से अगर कोई रिहाई पाना चाहता है, आज तक आपने ये सुना होगा कि पादरी साहब को दुआ कराओ और ढोलकी कुटो, चिमटा बजाओ, है जी, लड़ा लड़ा मची रहे, तो जी बदरूहां ना आज़ादी है। तो यार वो वक्ती तौर पर जाती है, लेकिन मुकम्मल आज़ादी नहीं मिलती। अगर कोई खानदान चाहता है कि मेरे घर से नापाक रूहों का साया खत्म हो जाए, मेरे घर से जादूगरी खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी से बदरूहों का कब्जा खत्म हो जाए, मेरे बच्चों से बदरूहों का कब्जा खत्म हो जाए, तो उसके पास एक ही हल है। अगर आप नहूम की किताब पढ़ते हैं, उसका पहला बाब आयत नंबर 15 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि ए यहूदा अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि खबीस फिर तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा, क्योंकि वो साफ काट डाला गया। और वहां जो लफ्ज खबीस है वो इब्रानी में एक ऐसा लफ्ज है जो कि बदरूहों के सरदार के लिए इस्तेमाल होता है। जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो यहोवा पाक खुदा ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बदरूह गई है, यहोवा पाक खुदा कह रहा है कि तेरे दरमियान से कौन कटा है? बदरूहों का, उसका बादशाही नष्ट कर दिया मैंने, काट दिया तेरे दरमियान से। तो तू क्या कर, ईदें मना। तो ईदें मनाने से क्या है, हमको खुदावंद खुदा आज़ादी बख्श है। अगर आप बाइबल को बगौर पढ़ें, अहद जदीद को, चले मेरे पीछे सब पढ़े, बताएं कि कितनी ईदें खुदावंद ने दी है, कितनी ईदें दी है? 94। कितनी ईदें हैं? अच्छा, शबात कितने? 52 साल में शबात 52 है।
आपको पता है बाइबल में शबात को भी ईद कहा गया, शबात को भी क्या कहा गया? ईद कहा गया। अब जब आप अहद जदीद पढ़ते हैं, बगौर जरा पढ़ें, तो अहद जदीद बताता है कि जितने भी मसाया ने मौजज़ात किए वो ज़्यादातर किस दिन किए? सारे बताएं जरा। शबात के दिन। सूखे हाथ वाले का हाथ जब हरा हुआ तो किस दिन हुआ? शबात के दिन। ये जो 38 साल का बीमार था ये किस दिन ठीक हुआ? सारे बोले ना किस दिन? शबात के दिन। पूरी बाइबल पढ़ लें आप, आपको ये लोग यहाँ ईद वाले दिन ठीक होते हुए नजर आते हैं या शबात के दिन। ठीक है ना जी। कुबड़ी औरत जो 18 बरस से बदरूहों से गिरफ्तार थी, शैतान ने उसे झपटा हुआ था, किस दिन आजाद होती है जी? क्यों मसाया ने इस दिन ही लोगों को शिफा क्यों दी? रीजन क्या है? तो सुने, पैदाइश की किताब उसका 2 बाब पढ़ें तो जरा बगौर पढ़ें आप, शायद उस पर गौर नहीं आपने कभी किया। लोग कहते हैं खुदा सानू बरकत दे। नो 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 नो, ऐसे नहीं है। बरकत दे दी उसने, आपने जाकर क्या करनी है? रिसीव करनी, उठानी है। आप ले लेंगे आखिर बात खत्म। भाई जी उन्हें टोकरा देने फड़े आता दही जड़ी उन्हें बरकत जी ले जो मैं आ गया मंडन। नो 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 नो, ये गलत माइंडिंग है, ये गलत तरतीब है। ये जो हमारी जो मेंटालिटी बना दी गई है ना, ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ उसने बरकत कहाँ रखी। बाइबल में लिखा है खुदा ने 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। सारे मेरे पीछे बोले, खुदा ने 7वें दिन को क्या ठहराया? फिर दूसरी दफा खुदा क्या कहता है? फिर खुदावंद ने 7वें दिन को बरकत दी। क्या दी? आवाज नहीं आई आपकी। क्या दी? बरकत दी। तो बरकत कहाँ है? कहाँ है? जोसेफ भाई कहाँ है बरकत? लो जी, ये साडा मसीह भैन भरा कहता जी बरकत को निकाल। वो सबत वाले दिन तू खराटे मार रहे हो ना, ईदान ते तू मुखालफत करना है, सबत दी तू मुखालफत करना है जिहदे विच बरकत है। बात समझ आई मेरी? फिर लिखा खुदावंद ने 7वें दिन क्या किया? आराम किया। ये 3 चीजें उधर लिखी हुई। पहले खुदावंद ने 7वें दिन को क्या किया? अलग किया, मुकद्दस ठहराया। फिर उसी दिन को क्या दी? उसके अंदर सारी बरकतों को रख दिया। ठीक है, अब मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ रही है। तो बनी इसराइल जब शबात मनाती थी, मसाया के पास जाती थी शबात के दिन, तो वो उसी दिन ये सारे काम क्यों करता था? ज्यादातर आप बाइबल पढ़कर देख ले, आप जितने भी उसने मौजज़ात किए हैं, मैंने बगौर बाइबल को पढ़ा है, मसाया ने ज्यादातर मौजज़े सब्बत और ईदों के दिन किए। चले आगे अहद अतीक को पढ़ लेते हैं। बनी इसराइल मुल्क के मिस्र से किस दिन आजाद हुई? बोले ना ना ना, ईद फसा के दिन। ईद, अच्छा आप सबको निजात किस सबब से मिली है? यीशु मसीह के मसलूब होने से, ऐसा ही है। तो यहोशू हबशिया किस दिन मसलूब हुआ? ईद फसा के दिन। हालेलुया। रूहुल कुद्दस किस दिन नाज़िल हुआ? ईद शबाऊत के दिन, ऐसा ही है। मसाया आसमान पर कब गया? पहले फलों की ईद पर, ऐसा ही है। खैमा इज्तिमा जब लगता है तो उसको लिंक किया जाता है किसके साथ? ईद ख़याम के साथ। फिर उसके बाद 1000 साल बादशाही के बारे में मुकशफा की किताब ये तालीम देती है कि खुदा अपना खैमा आदमियों के दरमियान लगाएगा, और बाकायदा पूरी बाइबल लिंक करती है 1000 साल बादशाही के साथ ईद ख़याम को। यानी आपके दरमियान जो 1000 साल बादशाही आ रही है, उसकी रिहर्सल कौन सी ईद करवा रही है? ईद ख़याम। हालेलुया। यौम तरुआ पर नरसिंगे फूंके जाते हैं, जो कि सन 70 में मसाया की आमद के बारे में भी है, और ईद शबाऊत के दिन मसाया की आमद भी हुई। बारो जी, हर चीज, हर ईद, हर डे जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है, उस पर हमेशा को ऐसा काम हुआ है जिसका लिंक हमारी बरकत, हमारी निजात, हमारी आजादी, हमारी रिहाई के साथ है। बात समझ आई? तो हम जो है ईदों को इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं जी इनमें क्या रखा हुआ है, इनमें क्या पड़ा हुआ है? ईदा जी की पे यहूदियां की सर बाइबल में लिखा हुआ है खुदावंद की ईदें, यहोवा की ईदें। किसकी ईदें हैं? ये खुदावंद की ईदें। इसलिए इनको मनाना निहायत जरूरी है, और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी कलीसिया, हमारी कौम के लिए, इनकी तरक्की के लिए मनाना बहुत जरूरी है। याद रहे कि अयूब की किताब में लिखा है
खुदावंद अय्यूब को कहता है, अगर तू बदी करता है तो मेरा क्या बिगाड़ता है, और अगर तू नेकी करता है तो मेरा क्या सवारता है। यानी अगर हम बदी करें तो खुदा का कुछ नहीं जाता, और अगर हम नेकी करें तो खुदा का कुछ नहीं हम सवारते। अरे नेकी जब हम करते हैं तो हम अपनी ही खातिर करते हैं, बस खुदा उसका रिजल्ट देता है। हालेलुया जी। तो अपॉइंटमेंट टाइम्स जो खुदावंद ने दिए हुए हैं अपने कलाम में, अपनी तौरात में, उन टाइम्स पर यहोवा पाक खुदा ईद के दिन आपसे मिलता है, और उन्हीं ईदों पर हम जो है हाजिर नहीं होते खुदा के सामने। शबात के दिन खुदा मिलता है अपने लोगों के साथ, हम हाजिर नहीं होते। वही बरकत का दिन होता है, वही आज़ादी का दिन होता है। पता नहीं वो औरत कितने सालों से सबत मना रही थी। वो जो कुबड़ी औरत थी, पता नहीं कितने सालों से वो सबत मना रही थी। 38 साल का वो बीमार था, तो पता नहीं कितने अरसे से वो हाउस पर पड़ा हुआ था, ठीक है ना जी। लेकिन उस दिन वो सबत उसके लिए क्या ले आया, निजात, शिफा, रिहाई, आज़ादी ले आया। तो जब हम वफादारी के साथ लगे रहते हैं, उसके कहे को अमली जमा पहनाते रहते हैं, तो बाइबल में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ईदों का जो लिंक है वो आज़ादी के साथ है। खुदावंद हमें बदरूहों से क्या करता है, आज़ाद कर देता है, रिहाई दे देता है। सिर्फ बदरूहों से नहीं, और भी बहुत सारी बरकत हमें देता है जब हम सबतों की, ईदों की ताज़ीम करते हैं। हालेलुया। अच्छा जी, नंबर 5, पहले फल या ये जो ईदें हैं ये यहोवा पाक खुदा की ताज़ीम का सबब भी। लिखा है इंसाल की किताब, लिखा है पहले फलों से खुदावंद की क्या करो, ताड़ी आवाज नहीं आई, पहले फलों से खुदावंद की क्या करो, ताज़ीम करो। हालेलुया। तो आप जब भी खुदा के हुजूर कमाई लाते हैं, जब भी आप अपनी कमाई लाते हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसका निकालते हैं, यहोवा पाक खुदा। क्यों, रीजन क्या, क्योंकि इसके साथ यहोवा पाक खुदा की क्या जुड़ी हुई है, इज्जत जुड़ी हुई है, ताज़ीम जुड़ी हुई है। और ये 4 ईदें इस अमल को सिखाती हैं, क्योंकि ये चारों ईदों पर क्या किया जाता है, पहला फल पेश किया जाता है, और इससे यहोवा पाक खुदा की इज्जत होती है। इससे क्या होती है, यहोवा पाक खुदा की इज्जत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि वक्त को नज़र में रखते हुए मैंने ये 4 चीज़ें आपको, 2 तो मैंने पिछली दफ़ा ही समझा दी थी, लेकिन मैंने मज़ीद मुनासिब जाना कि थोड़े वक्त में मैं ये और चीज़ें आपको बता दूं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज हम ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि दीन यहूदियत क्या इन ईदों को मनाती थी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक हवाला पढ़ते हैं, बाइबल, किसी के पास बाइबल है तो ये एक हवाला पढ़ दें, इस्तिस्ना 16 बाब आयत नंबर 9 और 10, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें जी, टाइम नहीं है, मुझे निकाल के दें। बाइबल कितने, फिर नुकसान अपने यूं गिरना कि जब अखबार लेकर फसल काटी का कटाई शुरू करे तब से साफ अपने गिर लेना। तब जैसी बरकत खुदा ने दी हो उसके मुताबिक अपने हाथ की रजा की कुर्बानी का हदिया लाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए हफ्तों की ईद मनाना। आमीन। तो पिछले पैगामात में से जो तफसीर हम सीख चुके हैं कि क्या जो तफसीरात इन हवाला जात की हमने की है, इनके मुताबिक क्या कदीम यहूदी इन ईदों को मनाते थे? क्या वो ईद पेंतिकोस यानी शबाउत को साल में 3 बार मनाते थे? आज के पैगाम में हम ये सबूत पेश करेंगे कि कदीम यहूदियत इन ईदों को मनाते रहे हैं। हालेलुया। तो शुरू करते हैं जी, हैकल का तोमार, हैकल का। अब जो हवाला जात मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सब के सब टेम्पल स्क्रोल में से हैं, ठीक है जी, वो सारे टेम्पल स्क्रोल में से हैं। टेम्पल स्क्रोल का एक बिखरा हुआ तोमार का हिस्सा गार नंबर, या ये है जी गार नंबर 11Q 19 और 20, और इसके बाद है जी 11QT। तो ये सारे रेफरेंस यहाँ से पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा खास बात जो मैं बताऊं, इसमें पहले जौ की ईद के बारे में तफसीलात बताई गई है, और लेकिन ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन ये सबूत मिल जाता है कि वो ये ईद
मनाते थे। ठीक है जी। तो लिखा है जी, इस महीने के लिए उस दिन एक मुकद्दस मजमा मुनक्कद करेंगे और गुनाह की कुर्बानी के लिए एक बकरा, उसकी अनाज की कुर्बानी और पीने की कुर्बानी हस्बे दस्तूर के मुताबिक करें, पेश करें। एक इफ़ा का 10वां हिस्सा तेल में मिला हुआ आटा, 1/4 हिन, और मैं पीने की कुर्बानी के लिए 1/4 हिन वो जमा लोगों का कफारा अदा करेगा और उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। नस्ल दर नस्ल अब्दी कवानीन ये उनके लिए होंगे, वो जहाँ कहीं भी रहेंगे। उसके बाद वो एक मेंढे की कुर्बानी एक बार दोबारा से जो कि उसी चीज़ को उन्होंने दोहराया है। अच्छा जी, इसी पैटर्न को वो पेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो हवाला मैंने पढ़ा, ये पढ़ा जी टेम्पल स्क्रोल, कालम है जी 18, आयत है 2 से लेकर 10 तक। ठीक है, ये टेम्पल स्क्रोल से पढ़ लीजिएगा और मैंने आपको तुम्हार नंबर ऊपर बता दिया है। अच्छा जी, इसके बाद ये नए अनाज की कुर्बानी, शबाउत की ईद, जिसे उर्दू में हफ्तों की ईद कहा जाता है, लिहाजा ये 7 हफ्तों की गिनती को बयान करता है। जिस दिन तुम हलाने की नजराना लाओगे, उस दिन से पूरे 7 हफ्ते शुमार करना। तुम्हें 7वें सबत के अगले दिन तक गिनना है। 50 दिन शुमार करो, तब तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ से खुदावंद के लिए अनाज की नई कुर्बानी लाना। ये शबाउत का सबूत है। और ये है जी टेम्पल स्क्रोल, कालम 18, आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक पढ़ लीजिएगा। तो ये ईद शबाउत का एविडेंस है कि जी वो ईद शबाउत को उसी तरतीब में मना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यह भी हफ्तों की ईद है, पहले फलों की ईद, जो हमेशा के लिए यादगार के तौर पर कायम की गई है। टेम्पल स्क्रोल, कालम 19, आयत 9। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बुनियादी तौर पर वैसा ही है जैसा कि हमें अखबार 23 बाब में शबाउत की ईद के हवाले से तफसीलात मिलती है। फिर फौरी तौर पर उन हदायत पर अमल करते हुए हमें नई माह की ईद से मुतारफ करवाया जाता है। तो टेम्पल स्क्रोल, कालम 19, आयत नंबर 11 से 15 पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तुम उस दिन से शुरू करो जब तुम नए अनाज की कुर्बानी खुदावन के लिए यानी पहले फल की रोटी लाओगे। 7 पूरे हफ्ते गिनना, 7वें सबत के अगले दिन तक तू 50 दिन गिनना, फिर नई माह की कुर्बानी के तौर पर लाना। इसराइल के तमाम कबीलों से 4 हिन और हर एक कबीले से एक तिहाई हिन जो है वो लेना। टेम्पल स्क्रोल, कालम 19, आयत नंबर 11 से 15 मैंने पढ़ा है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ रहा हूँ जी टेम्पल स्क्रोल, कालम 21, आयत नंबर 8 तक 10। यहाँ लिखा है, बस बनी इसराइल को खुदावंद के सामने खुशी मनानी चाहिए। ये एक अबदी कानून है और नस्ल दर नस्ल रहेगा। जहाँ कहीं भी वो रहें, वो आज के दिन खुशी मनाएं, क्योंकि उन्होंने खलील शुदा पीने की कुर्बानी नई माह खुदावंद की कुर्बान गाह पर और सालाना रस्म के तौर पर उंडेलना शुरू कर दिया है। बारू हजम जी, ये देख लें, नई माह की वो क्या कर रहे हैं? ईद मना रहे हैं, वो नजराना पेश करते हैं। फिर से रेफरेंस दे देता हूँ, टेम्पल स्क्रोल, कालम 21, आयत नंबर 8 से लेकर 10 तक। तो जितने भी लोग ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं, वो बेशक जाकर टेम्पल स्क्रोल पढ़ लें, और यकीन नहीं है तो मेरे घर आगे मेरे घर को ये तो देख, ठीक है जी, जिसे कहे को नहीं है आप गूगल कर लो। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, न्यू वाइन फीस्ट के बाद वही पैटर्न पेश किया जाता है जो नए तेल की ईद तक ले जाता है। उस दिन से लेकर 7 हफ्ते यानी 7 सबत, 49 दिन यानी 7 पूरे हफ्ते, और 7वें सबत के बाद के दिन तक गिनना है, और 50 दिन शुमार करने के बाद फिर इन जगहों से जहां बनी इसराइल के कबीले रहते हैं नया तेल चढ़ाना। हर एक कबीले से आधा ही नया निकाला हुआ तेल वो सुख्तनी कुर्बानी की कुर्बान गाह पर तेल के पहले फल को पहले फल की तरह खुदावंद के सामने पेश करें। टेम्पल स्क्रोल, कालम 21 और आयत नंबर 12 से लेकर 16 तक। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। टेम्पल स्क्रोल, कालम 22 और आयत नंबर 15, फिर कालम 23, आयत नंबर 2। यहाँ लिखा है, वो अपने आप को नए तेल से मसा करें और जैतून खाएं, क्योंकि इस दिन वो साल में एक बार सालाना रस्म के तौर पर खुदावंद के हुजूर मुल्क के तमाम तेल का कफारा अदा करेंगे। बनी इसराइल जहाँ कहीं भी रहे खुदावंद के हुजूर खुशी मनाएंगे। ये नस्ल दर नस्ल के लिए एक अब्दी कानून है। तो आपके सामने ये भी सबूत है कि वो नए तेल की ईद भी क्या करते थे? मनाते थे। जैसा कि हमने पिछली दफ़ा सबूत पेश किए थे बाइबल से भी, कि वो इन हवालों की तशरीह जो करते थे वो ये करते थे कि हर पहले फल को पेश करने के लिए 7 हफ्तों को क्या किया जाएगा? गिना जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह जैसे नई माह के साथ जैतून की नई फसल का तेल उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया जाता था जब तक कि इस ईद पर पहले फलों की कुर्बानी पेश ना की जाए। लिहाजा टेम्पल स्क्रोल में ईदों की एक सीरीज का खाका पेश किया गया है जो पूरे मौसम बहार और मौसम गर्मा में यकसा फासला रखते हैं। जौ का पहला फल यहोवा एलोहीम के सामने लहराया जाता था।
पहले महीने की 26 तारीख पर ईद बैकुरीन पर पेश किया जाता था, जो कि सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पेश किया जाता था। अच्छा जी, फिर ठीक 7 हफ्ते बाद पहले दिन समेत 50 दिन गिने जाते हैं और हफ्ते के पहले दिन बरोज इतवार के दिन ईद पेंतिकोस्त होती थी, जिस पर गंदुम का पहला फल पेश किया जाता था, जिसको आज हम हफ्तों की ईद या इब्रानी में शवाऊत और यूनानी में पेंतिकोस्त कहते हैं। ठीक ईद पेंतिकोस्त के दिन को शामिल करके 7 हफ्ते बाद 50 दिनों की गिनती की जाती थी और हफ्ते के पहले दिन बरोज इतवार नई माह की ईद शवाऊत होती थी। कौन सी ईद शवाऊत होती थी? कौन सी? नई माह की। ठीक है, ये ईद नंबर 2 है। ईद नंबर 1 पर यानी पहली शवाऊत पर गंदम पेश होती है, दूसरी शवाऊत पर क्या पेश होती है? मैं। और इसी पैटर्न को इख्तियार करते हुए फिर 7 हफ्ते गिने जाते हैं और जैतून का तेल पेश किया जाता है बतौर पहला फल। हालेलुया, हालेलुया। सो ये जो सबूत है आप PDF में मुझसे ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। ये सबूत के तौर पर अपने पास रखें। अगर कोई आपको कहे कि कोई एविडेंस क्या है, तो आपके पास PDF आप इसको प्रिंट आउट करा के अपने घर में रखें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप घर में होंगे, कोई भी आपके घर में दुआ करने के लिए आ सकता है, आपके घर मेहमान भी आते हैं, आप किसी के यहाँ आते जाते भी हैं। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि ये एविडेंस हर वक्त किसी बैग में रख के ना अपने पास रखा करें। मेरी बात को समझ आ रही? समझ रहे मेरी बात? जिथे कोई मथा लाए ना तो उनको जी एविडेंस पा जाए, सबूतों ना गल करने, बगैर सबूत तो कोई गल नहीं करते। हालेलुया जी। सो ये 3 ईदें कदीम यहूदियत भी मनाती रही है और हमें भी इनको मनाना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल में लिखी हुई है और इसके सबूत ये भी मिलते हैं कि कदीम यहूदियत जो है वो इन्हें मनाती रही है। अब मॉडर्न जुडाइज्म इसे नहीं मनाता तो हम कोई उनको हमने नहीं देखना, हमने किसको देखना है? बाइबल को, क्योंकि हम बाइबल के फॉलोवर हैं। हम किसके फॉलोवर हैं? बाइबल के। सो लिहाजा आज के लिए इतना ही। अगले शबात हम मज़ीद इस पर सीखेंगे और अगला शबात लास्ट शबात है, उसके बाद ईद आ जाएगी। ठीक है जी। और इस ईद को मनाने के लिए हम सबको पहले फल लेकर आने हैं ईद के दिन, और ये ईद होगी बरोज़ हफ्ता की शाम को। कब होगी? बरोज़ हफ्ता की शाम को शुरू हो जाएगी और इतवार की शाम तक रहेगी, लेकिन हम जो इबादत करेंगे वो हफ्ते की शाम को करेंगे। तो आप सब लोग वक्त पर खुदावंद के हुजूर अपने अपने पहले फलों के साथ खुदा के सामने पेश हों। बारूक हाशिम जी, यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, दुआ करेंगे।